हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वेदर इट्स टैक्सेबल, हाउ मच अमाउंट इज एग्जैम्प्टेड, इफ इट इज एग्जैम्प्टेड व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू बी फुलफिल्ड। ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन? जब एक कंपनी अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करना चाहती है ड्यू टू एनी रीजन, इट मे बी ड्यू टू कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो कुछ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना चाहती है, या इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, या फॉर एनी अदर रीजन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे के एम्प्लॉयज़ को हटाया जा सकता है। इन अ वेरी बैलेंस्ड वे इस वजह से कंपनसेशन दिया जाता है सो डैट द एम्प्लॉयज़ डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि सडनली उन्हें निकाला गया। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन फॉर लीविंग द कंपनी। कितना पार्ट टैक्सेबल है, कितना पार्ट एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्पशन पार्ट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत हमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट इज जितना कंपनसेशन एक्चुअली मिला 5 लाख रुपया मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा वो एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती। सो द कैलकुलेशन पार्ट है एवरेज सैलरी टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब कितने ईयर्स एम्प्लॉय ने काम किया। इफ़ इट इज़ मोर देन 6 मंथ्स हम नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक 29 ईयर्स 7 मंथ्स हमें 30 ईयर्स लेना है, 29 ईयर्स 5 मंथ्स हमें 29 ईयर्स लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन में हमें लेना है लास्ट 3 महीने की सैलरी, बेसिक सैलरी लास्ट 3 महीने की, DA दैट इज डियरनेस अलाउंस एंड ऑल रेम्युनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, जितना फैसिलिटी उसे मिला इन टर्म्स ऑफ मनी इन 3 महीनों में जितने दिन हैं उसके साथ डिवाइड करना है इनटू 15 डेज। इससे हमारी निकलेगी एवरेज सैलरी। इस एवरेज सैलरी को हमें फिर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये निकल जाएगा हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सो इसे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। Mr. Y was appointed as lab assistant on 1st June 2007 in Z Private Limited. On account of retrenchment, his services were terminated on 15 December 22. And he was paid 4,80,000 as compensation. He received a monthly basic salary of 24,000 since 1st October 22, but prior to this date, he received 22,000 as monthly salary. DA 5% of basic salary provided. He was also provided a car of 1800 cc for his personal and office use. Actual expenditure incurred by the employer on the car is 30,000 per annum. Find an exempted and taxable amount of compensation, assuming assessee does not offer 115 BAC and a new tax regime. So appointment हुई है इनकी 1st June 2007, रिट्रेंच हुए हैं 15 December 22। सैलरी थी पहले 22,000, 1st अक्टूबर से हो गई 24,000। DA है 5% ऑफ बेसिक सैलरी और रेम्युनरेशन टर्म्स ऑफ मनी में है कार गिवन बाय एम्प्लॉयर जिनका खर्चा एम्प्लॉयर ने उठाया है 30,000 पर एनम। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें लेना है लोअर ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव जो कि थी 4,80,000, मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख और कैलकुलेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये है हमारी 15 दिन की सैलरी, एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमारी है 16, अभी हमने देखा, एंड हमें ये कैलकुलेट करना है। हमने लेना है लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी। अक्टूबर और नवंबर की सैलरी थी 24,000 बिफोर रिट्रेंचमेंट। दिसंबर की हम नहीं लेंगे बिकॉज 15 दिसंबर को उसे छोड़ दिया, तो हम लेंगे नवंबर अक्टूबर की सैलरी 24,000 और सितंबर की सैलरी 22,000। ये अमाउंट निकलेगा 70,000। 70,000 पे 5% हो गई हमारी डियरनेस अलाउंस, और कार फैसिलिटी जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे की थी 30,000 फॉर द फुल ईयर, उसे हम 3 मंथ्स के लिए लेंगे डिवाइडेड बाय सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की टोटल डेज मल्टीप्लाई विद 15 डेज निकल जाएगा 13,352। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हमारा अमाउंट निकल जाएगा 2,13,632 एंड दिस इज़ द लोअर ऑफ ऑल द 3। इतना अमाउंट हमें मिला है और इतना अमाउंट हमें एग्जेम्प्ट होगा, और बचा हुआ अमाउंट 4,80,000 माइनस 2,13,632 इज़ द टैक्सेबल अमाउंट। हमें टैक्स पे करना है 2,66,368 पे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।